माइनॉरिटीज़ में, और स्पेशली मैं जिक्र करूंगा मुसलमानों के बीच। मैंने कल देखा कि सलीम इकबाल शेरवानी जो समाजवादी पार्टी के नेशनल जनरल सेक्रेटरी थे, 5 बार के सांसद रहे, उन्होंने एक पत्र लिखा समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष को और ये आरोप लगाया कि मुसलमानों की उपेक्षा हो रही है, इस कारण वो अपने पद का त्याग कर रहे हैं। जिक्र हालांकि लोग राज्यसभा का भी कर रहे हैं कि उन्हें नहीं मिला इसलिए चले गए। आपका क्या मत है कि मुसलमानों की उपेक्षा हो रही है या नहीं हो रही है? नहीं, बिल्कुल हो रही है। और मैंने तो एक वीडियो जारी करके मैंने सवाल भी खड़ा किया था। मैंने तो ये भी कहा था कि कई समाजवादी पार्टी के विधायकों का फ़ोन मेरे पास आया, टच में, उन्होंने कहा कि क्या करना चाहिए, मैंने उनको बताया। सारे विधायक ने कहा कि नहीं, आप ठीक कह रहे हैं, जिनका जिनका मेरे पास फ़ोन आया। देखिए, ये उन लोगों को तय करना है जो सियासी तंजीमों के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, या उन लोगों को तय करना है जो सियासी तंजीमों में उन राष्ट्रीय पैनल्स में है जहां डिस्कशन होता है, जहां फैसले लिए जाते हैं। मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं कि सब आते हैं अपने को ऊपर लाने के लिए, आगे ले जाने के लिए, लेकिन ये पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी होती है कि उनके किसी फैसले से पार्टी खत्म ना हो, पार्टी पीछे ना जाए। ये जिम्मेदारी बड़ी होती है और हर राष्ट्रीय अध्यक्ष ये चाहता है कि उसकी पार्टी आगे बढ़े। पार्टी आगे बढ़ेगी, लोग ज़्यादा जुड़ेंगे, लोग जुड़ेंगे, वोट पड़ेंगे तो विधायक और सांसद जीतेंगे और तब सरकारें बनेंगी। लेकिन अगर कोई फैसले ऐसे लिए जा रहे हैं कि जिससे लोग बजाय जुड़ने के लोग टूट रहे हैं, लोग आपको छोड़ के जा रहे हैं और आपकी ताकत कम हो रही है, आपका वोट कम हो रहा है, आपसे शिकायतें बढ़ रही हैं, तो सरकार तो नहीं बना पाएंगे आप। जब सरकार नहीं बना पाएंगे तो ऐसी पार्टी बहुत दिन तक नहीं चल पाती है। ये मेरा अपना एक सोचने का तरीका है। तो ये खाली कह देना उपेक्षा है, सर, उपेक्षा हो रही है। अभी एक सलीम शेरवानी गए, अभी और जाएंगे लोग। मैं आगाह कर रहा हूं, मैं डरा नहीं रहा हूं। आपकी सारी चाहत समाजवादी पार्टी से ही है कि कांग्रेस से भी कुछ आप मुसलमानों के लिए मांग करते हैं? नहीं, बिल्कुल करते हैं सर। हम हर उस तंजीम से, उस पार्टी से मांग करेंगे जिसको हमारा वोट चाहिए, जो हमारे वोटों पर बैठकर अधिकार करके सत्ता का सुख पाना चाहते हैं। हमारा उन सब से निवेदन है कि अब वोट हमारा और राज तुम्हारा नहीं चलेगा। अब वोट भी हमारा, हक भी हमारा और राज में हिस्सा भी हमारा। क्या सलीम शेरवानी मुसलमानों के कम्युनिटी का बड़ा नेतृत्व करते हैं? आप ऐसा मानते हैं कि उनके जाने से नुकसान होगा? बदायूं में तो है, बदायूं में मैं मान सकता हूं उनको। बाकी उत्तर प्रदेश में तो मैं नहीं समझता कि उनकी कोई पकड़ या पहचान होगी, लेकिन बदायूं में मान सकता हूं मैं। क्या उनको राज्यसभा भेज देते तो मुसलमानों के साथ न्याय हो जाता? बिल्कुल भाई, उनको नहीं, किसी को भेज देते। क्या आपकी पार्टी में मुसलमान है ही नहीं? घिस घिस के 25-25-33 साल लगा के लोग राजनीति कर रहे हैं, अच्छे हैं। आप अगर देखिए, एक साहब ने कहा लालच क्यों है वकार साहब आपको? तो मैंने कहा आपके नहीं, आपको कोई लालची नहीं कह सकता, मैं मना करूंगा। सर सुनिए, नहीं, लोगों ने कहा कि ये लालच होती है। सर, लालच किसको नहीं है? क्या कांग्रेस प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहती है? क्या अखिलेश यादव जी प्रधानमंत्री बनना नहीं चाहते हैं? क्या अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनना नहीं चाहते हैं? क्या बहन जी मुख्यमंत्री बनना नहीं चाहती हैं? क्या आरएलडी के लोग मिनिस्टर बनना नहीं चाहते हैं? क्या नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री दोबारा बनना नहीं चाहते हैं? हर आदमी को लालच है, हमको भी लालच है, हमारी कौम को भी लालच है, बिल्कुल। और जब तलक के दल नहीं तब तलक के बल नहीं। मैं अपने लोगों को मैसेज दे रहा हूं कि अगर बल चाहते हो, बल, ताकत, बल चाहते हो तो दल बनाओ। जब तुम्हारे पास दल होगा तो तुम्हारे पास बल होगा। तो मुसलमान जब बल होगा तो सब नाक के भला के जमीन पर मुसलमान आप पर यकीन क्यों करे? वो लोग आपके लिए, वो प्रचलित शब्द चलता है बी टीम वाला, मुसलमान आप पर भरोसा नहीं करते। देखिए, अशोक चौहान साहब जो महाराष्ट्र के थे, नांदेड़ में, उनके लोग, और वो खूब स्टेज पे चढ़ के बीजेपी का एजेंट कहते थे, बीजेपी में चले गए। सर, कमलनाथ साहब बीजेपी चिल्लाते थे, आज वो भी लाइन में लगे हुए हैं। सर, नीतीश कुमार चिल्ला रहे थे, वो भी बीजेपी में लगे हुए हैं, लाइन में चले गए, मुख्यमंत्री बन गए। और आप ही के चैनल पर बैठकर कई बार आरएलडी ने हमको कहा बीजेपी के लिए काम करते हैं, बीजेपी के लिए काम करते हैं, आज सर झुका के बैठ गए।
बीजेपी में चले गए, उनके पहले राष्ट्रीय राउंड नो इंटरप्शन बात बर्दाश्त समझिएगा। करोगे? जिन लोगों ने हमको बीजेपी का बी टीम कहा, वो सब या तो बीजेपी में चले गए हैं या बीजेपी में जाने की लाइन लगाए हुए हैं और बीजेपी के दरवाजे नहीं खुल रहे और हैं आप उनके लिए। पीछे से मदद नहीं करेंगे, इसकी गारंटी कौन लेगा? नहीं नहीं सर, बात मतलब आप कौम को कह रहे हैं ना, तो इसलिए मैं कौम के सवाल नहीं पूछ नहीं रहा सर, अभी तो लोकसभा में ये तय होगा कि मुसलमान लोकसभा में जाएगा किसके साथ। हूं। किसके साथ जा रहा कांग्रेस है? के साथ जाएगा, सपा के साथ जाएगा, ये बताऊंगा मैं आपको। नहीं बताओ, आज ही बताओ। नहीं आज नहीं, आज वक्त नहीं है तो सर। ये गए क्यों नहीं अमेठी? मैंने और इनका आपसे- मामला क्यों फंसा हुआ है? मैंने आपको याद होगा 10 जनवरी की बात है, आप ही के चैनल पे एक प्रवक्ता जी कह रहे थे कि भी 18-20 जनवरी तक के सीटें तय हो जाएंगी। मैंने आपसे कहा था 20 कि- फाइनल डेट दी गई थी और 20 फरवरी की तरफ मैंने आपसे कहा था कि 16 तारीख को उत्तर प्रदेश में यात्रा इंटर करेगी राहुल गांधी की, 16 फरवरी को। उसके 2-3 दिन बाद तक के चेक किया जाएगा कि मुसलमान किसके साथ। मैंने आपसे बताया था, उसके बाद डिसाइड होगा। और आज फिर आपको बता दूं, अगर कांग्रेस को यह एहसास हो गया कि उत्तर प्रदेश का मुसलमान कांग्रेस की तरफ रुजू कर रहा है, तो अखिलेश जी नाक रगड़ देंगे, गठबंधन नहीं होगा। और अगर अखिलेश जी को यह एहसास हो गया कि मुसलमान हमको छोड़कर नहीं जा रहा है, तो भी कांग्रेस नाक रगड़ दे, गठबंधन नहीं होगा। आप सियासत को अकेले समझिए होगा सर। मैंने आपसे कहा ना, अभी सियासत समझिए सर। अच्छा, कोई किधर भी जाए, मैं देख रहा हूं आप कह रहे हैं उधर गया तो ये होगा, इधर आए, आपका भी कोई 75 है, मतलब आपकी पार्टी का सर MIM? हम डिसाइडिंग होंगे, अभी रुकिए, अभी हमारे पत्ते मत कहाँ खोलिए। है सर? एक पार्षद हमारे तो पत्ते मुश्किल मत खोलिए। है। एक पार्षद तो नहीं, कठिन आप देखिए, मैं आपको पहले ही बता दूं, आप चाहे पिन घुसड़े या तलवार, लेकिन अभी खुलेगा भाई नहीं। आप नहीं, हमारे मैं बिल्कुल तीनों- नहीं खुलूंगा। मैं कभी हिंसा की बात नहीं करता। मैं बिल्कुल नहीं खुलूंगा। मैं शांति और लोकतंत्र में विश्वास रखने नहीं, वाला मैं हूं। बिल्कुल नहीं खुलूंगा। अहिंसा परमो धर्म। और मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में एकदम से एक नया मोड़ आने जा रहा है, आप और लोग वो मोड़ लेकर आएंगे आसिम वकार। वैसी नहीं। तो वैसी साहब हमारे नेता हैं। अच्छा, उत्तर प्रदेश में उनके बिना कुछ होता ही नहीं है। अब आप मैंने आपसे उनसे कहा बड़े ना- हो गए हैं, मतलब आपने कहा आसिम वकार लाएंगे, नहीं तो मुझे लगा शायद आप ओवैसी साहब का नाम लें। ये तो वही बात है कि मतलब MIM और ओवैसी साहब अब आप संशोधन कर रहे हैं इसमें। कर दिया सर। पहले